तो आज हम करेंगे क्लैपिंग थेरेपी। क्लैपिंग थेरेपी करने से बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। सभी लोगों को पता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो इसके ताली बजाने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन होने के साथ साथ शरीर में जितने भी दर्द हैं, दर्द में भी कंट्रोल आता है। जो हमारे बॉडी पार्ट्स एकदम स्टिफ हो रखे हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो बहुत सुस्त रहते हैं तो उनकी सुस्ताई भी दूर होती है, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा और बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से शरीर के दर्द ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी तमाम बीमारियों में इसमें राहत मिलेगी और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्रिया है कि हम बैठ के ही 5 से 10 मिनट उठ के ही सुबह क्लैपिंग करते हैं। रात को या सुबह रात को नहीं टाइम मिलता है तो जब भी आपको टाइम मिलता है, बस खाना खाने के तुरंत बाद मत कर देना, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स उस समय खाना पचाने का काम करते रहते हैं और उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जब भी आप फ्री हो, सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। तो आप करें, रेगुलर करें 1 हफ्ते तक, और खुद जब करोगे उससे देखोगे कि शरीर में कितने अच्छे इससे मेरी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। कोई भी तेल है आपके पास, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, या कोई वैसी ऑयल जो होता है जो मसाज के लिए होता है, जिससे दर्द वाले जो होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। जो आपको पास है तो उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में हम तेल को ले लेते हैं। मेरे पास सरसों का तेल है तो मैं इसी से कर रही हूँ। ऐसे लेके पहले हमें अपने हाथों में चारों तरफ लगा देना है, पीछे की तरफ भी लगाना है, फिंगर्स में भी सब में लगाना है और हाथों में भी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लैपिंग थेरेपी में पहले थोड़ा सा अपने हाथों को और अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए हल्की सी क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतर लोग कीर्तन में भी इस तरीके की क्लैपिंग करते हैं। यदि हम इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएंगे और दोनों फिंगर्स, हाथ की फिंगर्स को इस तरीके से टाइट से मिलाएंगे और खोलेंगे, हमेशा इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके कम से कम 1 मिनट तक क्लैपिंग करें। अब ये हमारे हाथ में ब्लड का सर्कुलेशन होने लग गया है, ब्लड थोड़ा जो हमारी ऑर्गन्स है हमारे वो एक्टिवेट होने लग गए हैं। तो पहले हमें उसको वार्म अप करना है। पहले हमने हल्की सी तेल की मसाज करी पूरे हाथ में आगे पीछे, फिर हमने थोड़ा सा क्लैपिंग करा, फिर अपनी फिंगर्स को इस तरीके से खींचते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक दोनों हाथों की, पहले एक साइड खींची, प्रत्येक उंगली को खींचना है, फिर दूसरी उंगली को, ठीक है। अब इसके बाद अपनी फिंगर्स को यहाँ पे जो इनकी जड़ होती हैं इनमें मसाज देनी है। इस तरीके से मसाज देंगे और पहला हमने क्या करा, तेल लगाया, मसाज दी पूरे हाथों में। अपने हाथों की जो मसल्स हैं, हाथों के जो पॉइंट है उनको एक्टिवेट करने के लिए, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और जहाँ पे ब्लॉकेज आ रखे हैं ब्लॉकेज दूर हो जाएंगी और जहाँ पे रोग हैं रोग भी दूर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्रिया है। यदि कोई कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ इतना ही करो, आप खुद देखो कि बॉडी में कितने अच्छे इसके चेंजेस मिलते हैं। आपको करते करते ही पसीना आ जाएगा। यदि आप रेगुलर करोगे 5 से 10 मिनट तक तो आपको खुद लगेगा कि मेरे शरीर में बहुत अच्छा गर्मी जैसे लग रही है, कि ब्लड का सर्कुलेशन हो गया है। और जब इस तरीके से करोगे तो जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, जिसके गर्दन में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो गर्दन के रोग हो जाते हैं। जॉइंटों में पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो जॉइंटों में दर्द आ जाते हैं। जो ऑर्गन्स हमारे एकदम सुस्त पड़े हुए हैं उनको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वहाँ रोग आ जाएंगे, उनके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इस तरीके से जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं तो इस तरीके से हमने क्लैपिंग करी 1 से 2 मिनट, इस तरीके से कंटिन्यू करा। फिर हमने उनकी जड़ को एक्टिवेट करा। अब हमने जो हमारी फिंगर की टॉप है दोनों हाथों की, सबको इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे हमें 20 से 30 बार करना है। इससे हमारे साइनस वाले पॉइंट दब जाएंगे। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो अधिकतर लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, बार बार जुकाम लग जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने दोनों हाथों की टॉप को मिलाते जाएंगे और ये हमारे ब्रेन को भी एक्टिवेट करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड चाहे सर दर्द है, माइग्रेन है, नींद न आना है, चिड़चिड़ापन है, ये भी दूर हो जाएगा। जब हम इस तरीके थोड़ा सा प्रेशर देंगे, एक दूसरी उंगली पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक, इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि ये जो हमारा थंब है, ये हमारे जो सर का रोग है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये ऊपर सर है, ये उसकी गर्दन है। तो पहले यदि सर में दर्द है तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको एक्टिवेट करेंगे।
और इसमें प्रेशर देंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। जिनको सर दर्द हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर देंगे तो सर दर्द ठीक हो जाता है। जिनको गर्दन में स्टिफनेस है, एकदम गर्दन ऐसे अकड़ी हुई है कि ना ऊपर नीचे बहुत दर्द होता है, गर्दन झुकाने में भी। जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत दर्द आता है, ना आदमी गर्दन इधर उधर कर सकता है, ना आगे पीछे देख सकता है, गर्दन ऐसे अकड़ी सी रह जाती है। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मसाज देंगे तो ये हमारी गर्दन की जो जकड़न है वो दूर हो जाएगी। जिनको शोल्डर पेन है उसके लिए भी अभी दूसरा बताती हूँ। तो जो शोल्डर पेन है, गर्दन का दर्द है, तो ये हमें इस तरीके से, जो अंगूठे की जड़ है, ऐसे हमें इन 2 उंगलियों का सहारा लेके ऐसे गोल गोल, जिनको दर्द है आप खुद करके देख लो, साथ ही साथ करके देख लो। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा तेल लगाने से इजी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा स्किन रगड़ जाती है। ऐसे करा, फिर इसको ऐसे ऐसे करते चारों तरफ, उंगली को हमें चारों तरफ घुमाते हुए ऐसे ऐसे दोनों हाथों की, पहले एक हाथ से करा फिर दूसरे हाथ से, इस तरीके से। अब इसके बाद जो ये दोनों हमारी हाथ की उंगली की जड़ है, ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पे उभरा हुआ बाहर ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे प्रेशर देंगे और इसको भी गोल गोल मसाज करेंगे। इस तरीके से इसकी मसाज करी गोल गोल, बीच बीच में ऐसे प्रेशर दिया। इसके नीचे किडनी वाला पॉइंट भी हमारा साथ में दब जाता है, तो ये दबाया। फिर उसके बाद जब हम इस तरीके से ताली बजाते हैं तो आप फील करोगे हमारे ये उभरे हुए भाग, इसमें ऐसे प्रेशर देते हैं और छोड़ते हैं। ताली के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेशर देंगे फिर छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे फिर छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा थायराइड का पॉइंट है, ये भी दबेगा। यहाँ पे हमारे आँखों के पॉइंट है, इन दोनों उंगलियों के बीच में हमारे आँखों के पॉइंट है, तो ये भी प्रेशर देने से आँखों के रोग दूर होंगे। यहाँ बगल में फेफड़ों के रोग हैं, फेफड़ों के पॉइंट हैं, तो उनको दबाने से, इस तरीके से जब खुद दबाते हैं तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। ऑक्सीजन अच्छा है, शरीर में प्राणवायु अच्छी है, तो शरीर में रोग नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम 15 से 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमने प्रेशर दिया और छोड़ा। नेक्स्ट इसमें करेंगे जो लास्ट हमारी हाथ की ये वाली जो लास्ट ये होते हैं, इनको ऐसे रब करा, इस तरीके से अच्छे से रब करेंगे। यदि हम करते ही इस तरीके से 1 मिनट तक करते हैं तो आप खुद देखोगे शरीर में बहुत गर्मी का संचार हो गया है। जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें इतनी गर्माहट आ जाती है कि शरीर में एकदम एनर्जी आ जाती है। तो इस तरीके से हमें हाथों को रब करना है। हमारे लीवर और किडनी, दाईं तरफ है लीवर, बाईं तरफ किडनी, तो दोनों को हमें इस तरीके से रगड़ने से दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। दोनों को सिर्फ इतना सा प्रेशर देने से, क्योंकि वो एक्टिवेट हो रहे हैं अंदर, ये हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे हाथों में उनके पॉइंट है। यदि हम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि किसके पॉइंट कहाँ पे, वैसे सारे हाथों के सारे हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट है हमारे हाथों में। मैंने अभी बताया ये हमारा आँख का है, ये फेफड़ों का है, ये कान का है, ये सब यहाँ बीच में है। यहाँ बीच में हमारा हार्ट का है, ये किडनी का है, ये थायराइड का है, ये पाइल्स का पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट हमारे हाथ में हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पॉइंट का क्या कहाँ पे है और हमें कौन सा पॉइंट दबाना है। तो सबसे सरल तरीका है कि हमें रोज़ 4 से 5 मिनट तक क्लैपिंग करनी है। इस तरीके से पहले क्लैपिंग करी और फिर उसके बाद हाथों को अच्छे से रब करा। इस तरीके से हम हाथों को 1 मिनट तक रब करेंगे। तो जब हम इस तरीके से रब करेंगे आप खुद फील करोगे, ऐसे करेंगे हमारे हाथ में बहुत गर्मी का संचार हो रहा है। और गर्मी जब पैदा हो रही है तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन का संचार हो रहा है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। बस ऐसे करके फील करो, आपको महसूस होगा कि हाथों में कुछ झंझनाहट हो रही है। तो हाथों में हो रही है वो ब्लड का सप्लाई हो रहा है। इस तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट ये है कि जिनको पाइल्स की शिकायत है तो यहाँ पे दबा के पाइल्स के रोग ठीक होते हैं। अब लेडीज़ों में पीसीओडी की समस्या होती है, यूट्रस की होती है, पीरियड से संबंधित परेशानियां होती हैं, ओवरीज की कोई भी दिक्कत है तो उसमें क्या होता है कि जो इतना यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसीलिए चूड़ी पहनने का भी रीज़न होता है कि जब हम चूड़ी पहनते हैं तो यहाँ से यहाँ तक
कांच की जो भारी चूड़ियाँ होती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं, प्लास्टिक की चूड़ी का कोई वेट होता नहीं है। तो जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं तो यहाँ से यहाँ तक जब पहले लोग पहनते थे तो ये क्या होता है, ये हमारे ओवरीज को एक्टिवेट करते थे। तो जिनको आज के डेट में पीसीओएस की समस्या हो रही, क्योंकि लोग आजकल चूड़ियाँ ही नहीं पहनते हैं और बहुत सारे ऐसे जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं तो वो दिक्कतें करते हैं बीच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो पूरा है, यहाँ से लेके जितना चूड़ी का एरिया होता है, इसको ऐसे दबाने से भी, ऐसे नहीं तो इस तरीके से आपस में रगड़ने से ये हमारा रब थेरेपी हो जाएगी। ये रगड़ने से ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है पीछे की। जो भी ये पीछे उंगलियों के पीछे ये चैनल्स होते हैं, इसको हमें इस तरीके से रब करना है। पहले एक साइड करा, फिर दूसरी साइड, दोनों हाथों में। हर पॉइंट को हमें, हर जगह पे हमें कम से कम 1 मिनट तक करना पड़ेगा। जब हम 1 मिनट तक करेंगे, अब क्या है, सुबह उठ के कुछ नहीं है, थोड़ा सा बासी मुँह लार अंदर लेने के लिए पानी पी लिया और उसके बाद बैठ के ही बिस्तर पे ही ये चीज़ करो। आप देखोगे दिन भर के लिए शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। जिनको शरीर में दर्द होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो दर्द ज़्यादा महसूस होते हैं, तो वो दर्द दूर हो जाएंगे। जब आप सुबह बिस्तर पे ही ये चीज़ करोगे तो वो दर्द भी दूर हो जाएंगे और दिन भर के जो काम होते हैं उसको करने के लिए शरीर एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। सिंपल सी क्रिया है, मैंने बताया है कि इस तरीके से हम अपनी बॉडी को, अपने हाथों को चारों तरफ से मसाज देते हैं, रब थेरेपी करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये दोनों साइड से हमने पहले एक हाथ में करा, फिर दूसरे हाथ में करा। अब क्या है कि जो ये हाथ के ये पीछे, उंगलियों के पीछे जो ये चैनल्स बने हुए हैं, तीनों चारों जगह हमें इस तरीके से, ये हमारे पीछे के दर्द है। तो ये जब जिनको कमर दर्द है, कंधे का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, तो जो ये पीछे के जहाँ के भी दर्द हैं, यहाँ दबाने से, अब देखो जिनको दर्द हैं तो वो यहाँ दबाएंगे तो उनको बहुत चुभने वाला दर्द होगा। बस ऐसा दर्द होता है कि आदमी उठ जाता है अपनी जगह से। जिस भी पॉइंट को दबाने से दर्द हो रहा है तो समझ लो उस पॉइंट में वहाँ पे उसको दिक्कत है। किसी की गैस की समस्या होती है तो बीच में हम ये अपने आमाशय को दबाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे बहुत चुभने वाला दर्द होता है। तो मतलब पेट में गैस है, जिनको थायराइड है तो हम यहाँ दबाते हैं अंगूठे के नीचे जड़ में, तो यहाँ इतना चुभने वाला दर्द होता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता है, एकदम हाथ छोड़ देता है कि हाथ छोड़ो छोड़ो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो समझ लो कि थायराइड की प्रॉब्लम है, इसलिए दर्द हो रहा है। जब हम सही पॉइंट दबाते हैं, उस पॉइंट को दबाने से बहुत तीखा दर्द होता है। तो मैंने अभी पहले भी बोला है कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन से ऑर्गन को कहाँ पे दबाना है, किस बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, इसको कहाँ पे दबाना है, तो हम क्या करेंगे, हाथों से रब करेंगे अच्छे से और क्लैपिंग करेंगे इस तरीके से। बस चारों तरफ से हमें हाथों को, और इस तरीके से ऐसे अपनी सारी फिंगर्स को, हर फिंगर का अलग अलग ऑर्गन से संबंध है। मैंने एक पिछली वीडियो पूरी बना रखी है, शॉर्ट्स डाला हुआ है मैंने कि कौन सी उंगली को दबाने से कौन से ऑर्गन को फ़ायदा मिलता है। तो आपको इतना कंफ्यूज अगर नहीं होना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये चीज़ें अपनी उंगलियों को अच्छे से रब करा, बाहर की तरफ खींचा और पूरे शरीर को मसाज दी इस तरीके से। तो आप देखोगे आपको इसको करने 1 हफ्ते तक रेगुलर करो। बात पे विश्वास नहीं होती है, आप खुद करके देखो। थोड़ा सा तेल लगा लेना, नहीं तो स्किन थोड़ा रगड़ जाती है, दर्द करता है। तो तेल लगाने से क्या होगा कि ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है बहुत अच्छे से दबाव इनमें पड़ेगा और दर्द भी नहीं होगा। लेकिन जब आप रोज़ करोगे तब इसके फ़ायदे देखोगे, नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। लेकिन जिनको दर्द हैं वो लोग ज़रूर मसाज करें। बाकी और भी बहुत सारे, ये 2 मैंने छोड़ दिए थे कि ये दोनों हमारे पैर होते हैं और ये हमारे हाथ होते हैं। हाथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, मैंने अभी भी बताया था कि कंफ्यूज होते हैं ना, जब हम एक एक बताते हैं तो सारे याद नहीं रहते हैं, बहुत मुश्किल से 1-2 याद रहते हैं, बाकी भूल जाते हैं कि किसके लिए क्या बताया था। तो ये 2 हैं हाथ और ये 2 हैं पैर। हाथ के दर्द हैं तो इसको मैंने इस तरीके से बोला, इस तरीके से रगड़ो इस तरीके से। और जो ये जॉइंट है ना, ये वाले, इनको भी दबाते जाओ। और ये जो 2 बीच की उंगलियां हैं, यहाँ नीचे दबाएंगे तो कूल्हे के दर्द जिनको होता है, ये हमारे पैर हैं, ये पैर हैं कूल्हे से लेके और नीचे पैर तक। तो यहाँ पे ये सबसे नीचे जो ये चीज़ है, तो ये हैं कूल्हे के दर्द। ये है हमारे घुटने, दोनों पैरों के घुटने, जिनको घुटनों में दर्द है तो ये जो दोनों बीच की उंगलियां हैं, इनके जॉइंटों को दबाओ, ये वाला। और ये है नीचे एंकल।
तो ये अब मैंने बताया है कि आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो आप क्या करो, पैरों में दर्द है तो दोनों उंगलियों को इस तरीके से रगड़ो ऐसे, और इसको आगे खींचो। होता है ना, किसी को साइटिका का पेन होता है, किसी को कूल्हे का दर्द होता है, किसी को घुटने का दर्द होता है, किसी को एंकल का दर्द होता है। तो बस सिर्फ इन 2 उंगलियों को मसाज देने से पूरे पैर के दर्द ठीक हो जाते हैं। जिनको नहीं है उनकी पैर की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और आने वाले टाइम पे भी दिक्कत नहीं आती है, पैर मजबूत हो जाते हैं। तो हमें पहले एक पैर हाथ को करना है, फिर दूसरा गोल गोल करना है, फिर आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो बस हमें अपनी उंगलियों को मसाज देना है। इसको, ये हमारा ये वाला पॉइंट, इसको देने से पीसीओडी की समस्या दूर होगी और यूरिनल प्रॉब्लम जिनको है उसकी समस्या दूर होगी, प्रोस्टेट की समस्या दूर होगी, सिर्फ हमें ये चीज़ ऐसे करने से। तो यदि आप योगासन भी करते हो, प्राणायाम भी करते हो, साथ में ये चीज़ भी करो, बाहर की कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ही अपना इलाज कर लोगे घर पे बैठ के ही। तो रोज़ करो, चाहे आप प्राणायाम करते हो, योग करते हो या इस तरीके से। हाँ, कभी कभार छूट जाता है, वो चीज़ अलग है कि, लेकिन हफ्ते में चाहे आप 4 दिन करो, लेकिन कंटिन्यू करो। 4 दिन करते हो, बाकी दिन छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 4 दिन ही करो, लेकिन करो तो सही। जब आप करोगे तभी इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए